उस मकान में रहने वाले पति पत्नी और 2 बच्चे, उनका शव संदिग्ध हालत में मिला है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और जांच की जाती है। शव का शॉर्ट पीएम आया हुआ है। दोनों पति पत्नी फांसी और दोनों बच्चों का गला दबाने से मौत, उसकी पुष्टि शॉर्ट पीएम में हुई है। इंजेक्शन था, नींद की गोलियां मिली हैं, शराब की बोतलें हैं, आखिरी खत भी जो बरामद हुआ उसे भी लेकर है। क्या कुछ अभी तक जानकारी निकल कर आया है और ये सब क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मौके वारदात पे रेजिडेंशियल वीजा मिला हुआ है, वो बड़ा जांच का विषय है। जो फॉरेक्स का जो ट्रेडिंग वाला वर्क है वो भारत में प्रतिबंधित है। बच्चे जो है पलंग पे थे और मृतिका जो है फंदे पे थी और दूसरे रूम में पति का शव फंदे पर लटका हुआ था, तो वो चीज़ें थोड़ा सा समझ में नहीं है कि कौन पहले क्या कैसे, तो वो चीज़ें क्या समझ। सुसाइडल नोट में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ लिखा, उसको मैं बोल नहीं पाऊंगा। 22 मई को दुर्ग के आर्यनगर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आती है। वार्ड क्रमांक 13 में एक मकान है आर्यनगर में, वहां से ये खबर सामने आती है कि उस मकान में रहने वाले पति पत्नी और 2 बच्चे, उनका शव संदिग्ध हालत में मिला है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और जांच की जाती है। उस समय की स्थिति और उस समय में जो भी जानकारी सामने आई थी उसे लेकर हमने खबर बनाई थी और आपको दिखाया भी था। पर मौके पर मिले आखिरी खत को लेकर कई संशय है और उस संशय को लेकर कई तमाम मीडिया और अखबार जो है बहुत सारी चीज़ें बता रही है और लिख रही है। पर आखिर है क्या? कुछ चीज़ें जो हैं जो नए खुलासे करते हैं, नए एंगल की तरफ लेकर जाते हैं। तो उन सब सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए और अब तक इस मामले पे क्या कुछ जांच हो सका है और आंशिक तौर पर किन चीज़ों पर पुलिस पहुंच रही है और आगे क्या बात निकल कर सामने आ सकता है, इन सब सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरिभूमि से क्राइम एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार जेएम टांडी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आपने अभी इस पूरे मामले को लेकर एक लेख भी छापा है पेपर में और लगातार आप इस मामले को लेकर नज़र गड़ाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। कुछ चीज़ें जो है मौके से वस्तु मिली थी संदिग्ध, उसे भी लेकर कई संशय है। कुछ लोग अलग अलग चीज़ों से बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि इंजेक्शन था, नींद की गोलियां मिली हैं, शराब की बोतलें हैं और भी तमाम चीज़ें हैं। आखिरी खत भी जो बरामद हुआ उसे भी लेकर है। क्या कुछ अभी तक जानकारी निकल कर आया है और ये सब क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कारण भी बहुत सारे प्रकार के चल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि आर्थिक तंगी था, कर्ज था, कुछ कह रहे हैं कि पारिवारिक विवाद था और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। आपने जो भी चीज़ें जांची हैं उसमें क्या क्या घटना स्थल में सही बात है कि शराब के बोतलें वगैरह मिली है और अखबार जो लिखता है वो पुलिस जो बताती है वही लिखेगा, लेकिन एक्चुअली में जो सुसाइडल नोट दो तीन प्रकार का मिला हुआ है। एक फेयर करते हैं, जरफ में लिख के फिर फेयर करते, उसमें लिखा है पारिवारिक विवाद। और गोविंद साहू संपन्न परिवार से था, आर्थिक वाली ऐसे तो कोई बात मुझे नहीं लगती है। बच्चे उनके केपीएस में पढ़ते थे, कृष्णा और यशांत। और घटना के पहले इन लोग बालाजी गए थे, बालाजी के बाद ये यहाँ आए और आपस में कुछ विवाद हुआ। सुसाइडल नोट में भी वो उल्लेख है। उसके बाद ये घटना हुआ और वो जो चारों का जो 100 का शॉर्ट पीएम आया हुआ है, दोनों पति पत्नी फांसी और दोनों बच्चों का गला दबाने से मौत, उसकी पुष्टि शॉर्ट पीएम में हुई है। बाकी पुलिस जांच में क्लियर होगा। लेकिन हाँ, बड़ी बात यह है कि मौके वारदात पे रेजिडेंशियल वीज़ा मिला हुआ है, वो बड़ा जांच का विषय है। और उसके मोबाइल में मिला हुआ है यूएई का, वो अमेरिका दुबई कहा जा सकता है। मोहननगर पुलिस ने उसको जब्त किया है, उसमें जांच चल रहा है। और जो गोविंद साहू जी जो मृतक हैं, जो शेयर मार्केट का वर्क करते थे, जो फॉरेक्स का जो ट्रेडिंग वाला वर्क है वो भारत में प्रतिबंधित है। वो फॉरेन वगैरह में चलता है, लेकिन भारत में कुछ एरिया में प्रतिबंध है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध है कि नहीं वो जांच का विषय, लेकिन फॉरेक्स जो ट्रेडिंग होता है और वो जो रेजिडेंशियल वीज़ा, उसको अगर मिलान करे तो हो सकता है उस वर्ग के लिए वो जाता होगा। क्योंकि अभी पूरी तरीके से क्लियर ये नहीं हो पाया कि वो वीज़ा का वर्क क्या होता है। वो रहने का तो है 6-6 महीने का, लेकिन ये जाता था या कुछ और है, वो सब पुलिस जांच में क्लियर हो पाएगा। और बताया जाता है कि इंजेक्शन वाले कोई बात नहीं है। उसमें जो मौके वारदात वाली जो समझ आया, मैं गया देखा, पुलिस अधिकारियों से मेरी जो बातचीत हुई है, पहले वही जहर वगैरह बच्चों को दिया गया है, उसके बाद गला को दबाया गया है। ये शॉर्ट पीएम में भी क्लियर, मतलब क्या दिया क्या नहीं वो क्लियर नहीं हो पाया। उस समय की जो परिस्थिति थी, जो चीज़ें सामने आई, क्योंकि मृतिका जो है पत्नी और बच्चे जो है पलंग पे थे और मृतिका जो है फंदे पे थी और दूसरे रूम में पति का शव फंदे पर लटका हुआ था, तो वो चीज़ें थोड़ा सा समझ में नहीं है कि कौन पहले क्या कैसे, तो वो चीज़ें क्या समझ में आई? माँ ने पहले दोनों बच्चों को मारा, उसके बाद ये फांसी पे लटकी, उसके बाद उसका पति। घटना होने से पहले पति पत्नी का विवाद भी हुआ था कमरे में।
जैसे उस समय वहां पर ये बातें चल रही थी हाँ। कि लेटर को पत्नी ने ही लिखा है और पत्नी ने लेटर पे साफ साफ ये भी लिख दिया है कि मैंने ही बच्चों को पहले खाने हाँ। में या फिर जो भी है मैंने हाँ, दिया है, हाँ। उसके बाद उन्हें मारा है। तो क्या ये चीजें थोड़ी- देखो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है बता पाएगा, अब कोई भी लिख देता है तो अपन बोल नहीं सकते, लेकिन ये जांच का विषय है और जो लेटर है वो फोरेंसिक लैब में जाएगा, जांच होने के बाद पता चलेगा कि वो महिला ने लिखा है कि पति ने लिखा है, क्योंकि हम तो मौके वारदात को लेकर खबर बनाते हैं कि हाँ भाई इसने लिखा होगा, लेकिन उन परिवार में 4 लोगों में कोई तो बचा नहीं। अब फैमिली वाले उसको बता सकते हैं कि वो हैंड राइटिंग किसका है, तो फोरेंसिक लैब से आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि महिला लिखा है कि पति लिखा है कि बच्चे लिखे हैं। अब तक जांच आप लोग तो लगातार कंटिन्यू कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे पुलिस वालों के साथ, कहाँ तक, क्योंकि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट तो आ गई है, कहाँ तक जांच और पहुंच रही है और किन चीज़ों पर खुलासा हो सकता है? क्या है वो इसमें रेजिडेंशियली जो वीज़ा के बारे में बोल रहे हैं ना, तो बहुत सारा चीज़ें आता है, वो जब तक जांच नहीं होगा, टीम बनाई गई है मोहन नगर पुलिस के द्वारा, उसमें जांच उच होगा, मौके वारदात फोरेंसिक की टीम भी गई थी और भी कई टीमें वहाँ काम कर रही है, जब तक वो जांच इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ही कुछ इसमें कह पाना सही रहेगा। लेकिन रेजिडेंशियली वीज़ा का जो उपयोग होता है वहाँ जाके रहने का ही 6-6 महीने का रहता है, 6 महीने खत्म हुआ फिर रिन्यूअल कराओ फिर जाओ, तो मैं संदेह व्यक्त करता हूँ हो सकता है फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क के लिए वो जाता होगा। पर एक बात ये भी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है भिलाई में तो शायद प्रतिबंध है ये, तो अगर भारत में बंद है, कुछ एरिया में शुरू हुई, लेकिन वो छत्तीसगढ़ भिलाई में है कि नहीं है, वो मेरे को मैं क्लियर नहीं हूँ उसमें, वो सब जांच का विषय, जांच होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ चलता है कि नहीं चलता। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब काफ़ी बड़ा बात है और वो शेयर मार्केट फॉरेक्स जो बाहर ही चलता है, यहाँ नहीं चलता है। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा क्या है। तो ये एक तरीके से इसको ऐसा देखा जा सकता है कि ये सामूहिक आत्मघाती कदम हाँ, उठाया बोल गया सकते है, हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ये संशय चल रहा था कि हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश हो, किसी ने मारा हो, एक दूसरे को कोई मारा या फिर कोई और भी पर्सन इसमें इंक्लूड हो, तो क्या ये चीज़ें इसको कैसे? हाँ, ये बोल सकते हैं क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए पुलिस ऑटोमेटिक फाइल बंद करेगी या इससे जुड़ा उसे पकड़ेगी, लेकिन अभी जांच चल रहा है तो अपन संदेह कई प्रकार का व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि मारे वाला तो मौके वारदात ऐसे लगता नहीं है, लेकिन कई ऐसे सारी चीज़ें सस्पेक्टेड है, वो क्या है इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तभी अपन क्लियर बता सकते हैं कि ये हो सकता है। इसमें देख लो आप सस्पेक्टेड में ये वीज़ा वाला हो गया, दूसरा फॉरेक्स हो गया, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार, मौके वारदात पे बहुत सारा चीज़ ऐसे मिला हुआ। और सुसाइडल नोट में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ लिखा, उसको मैं बोल नहीं पाऊँगा, और मैं जाके मतलब देखा हूँ उसको बोलना ठीक नहीं रहेगा। और ये फॉरेक्स और जो वीज़ा वाला है वो दोनों पे जांच चल रहा है, जांच हफ्ता भर 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा और पुलिस तो बता देगी क्या है कैसे है। लेकिन संदेह व्यक्त है, क्या हर किसी को लगता है कि 4 की मौत एक साथ, हैंड राइटिंग, और हैंड राइटिंग कौन, अगर कोई बच्चा या कोई पति मतलब कोई भी बता वो बता पाता या उसके फैमिली वाले बताएंगे, तो अभी इसी मतलब आखिरी खत को लेकर भी ये चल रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि एक ही खत वहां पर मिला है, पर आप बता रहे हैं कि लगभग 3 खत थे वहां। वो क्या फेयर का भी टुकड़ा मिला है वहाँ पर, जो फेयर अच्छा। करते हैं ना, अच्छा। और वो सब क्या लैब जाएगा, लैब से क्लियर होगा। यहाँ तो पुलिस घटना वारदात को देख दाख को बताती, लेकिन लैब से जो क्लियर होगा उसी को हम मान्य करेंगे। और सभी रिलीज, पुलिस तो रिलीज जारी करती, रिलीज जारी करके बताएगी कि ये मामला ऐसे था कि क्या था क्या नहीं। लेकिन अभी पूरा मामला सस्पेक्टेड बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जाँच पूरी हुई नहीं है। अब नया मामला वही बीजा वाला आपका आ गया, वो भी क्लियर होगा तभी अपन बोल पाएंगे। बाकी उनके फैमिली में तो अभी देख रहे हो चारों में कोई तो बचा नहीं है, भाई परिवार वगैरह है। कर्जा वाली जो बात सामने आ रही थी, तो उस पर मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मेरे को जानकारी है कि कुछ लोग थाने पहुँचे थे बोल के, लेकिन मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। जब तक ये पूरा मामला क्लियर नहीं होगा अपन नहीं बोलेंगे, क्योंकि आर्थिक वाला कोई ऐसी बात नहीं है, संपन्न परिवार था, बच्चे बड़े प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हो। या हो भी सकता है कि किसी दबाव में किया होगा, वो सब जांच का विषय है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस करके क्लियर नहीं करेगी कुछ भी बोल पाना सही नहीं है। लेकिन बड़ा मुद्दा वही है, फॉरेक्स और आपका वीज़ा, वो क्लियर होगा तो सब क्लियर हो जाएगा। अब इन 2 चीज़ों पर जो है पुलिस जो है तह तक जाएगी और देखेगी, जांच पड़ताल करेगी कि आखिर वीज़ा मिलना उस जगह से और फॉरेक्स ट्रेडिंग जो भारत में प्रतिबंध है, कई इलाकों में चालू है, उस पेशे पर काम करना किस तरीके से कब से चालू था और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। कर्जा को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही है, जैसे कि सर ने भी बताया कि आंशिक तौर पर कुछ लोग थाने पहुंचे थे पैसे की मांग को लेकर, तो तमाम जो चीज़ें हैं अभी आंशिक तौर पर चल रही है और बाकी लोग भी चला रहे हैं।
पर सारी चीज़ें जांच पर टिकी हुई है। आगे जो भी जांच में सामने आएगा स्पष्ट होगा, हम आपको लगातार बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो केपी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। एक बात तो है कि एक ही घर में, एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने इस तरह से एक दूसरे को ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद सारी चीज़ें जो हैं उसे नोट डाउन किया और नोट डाउन करने के बाद अब जो चीज़ें हैं आंशिक तौर पे सब अनुमान लगाकर बोल रहे हैं। पर जैसे ही कुछ स्पष्ट होगा हम लगातार आपको अपडेट करेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।